गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भगवतजनों को आभा क्रिएशन का सादर जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं भागवत महापुराण का 10वां स्कंद। आइए हम स्वाध्याय में प्रवेश करते हैं। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, आभार। जय श्री कृष्ण। भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 62वां अध्याय। उषा अनिरुद्ध का विवाह। उषा ने अनिरुद्ध को देखा सपने माही, बाणासुर से युद्ध करी लाए उषा ब्याही। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, बाणासुर की पत्नी पुत्री उषा ने अनिरुद्ध जी का किस प्रकार वरण किया, और मैंने सुना है उस विवाह में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का घोर संग्राम हुआ। यह वृतांत मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, दानवीर राजा बलि के 100 प्रतापी पुत्र थे। उनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। बाणासुर ने भगवान शंकर की कठिन तपस्या की और उनके तांडव नृत्य के समय अनेक बाजे बजाकर उनको प्रसन्न किया। भगवान शंकर तो अवधरदानी और शरणागत वत्सल हैं। उनने भगवान शंकर से 1 सहस्त्र बाहु और अपार बल प्राप्त कर लिया। एक समय वह बाणासुर अपने बल के अहंकार में मद होकर शंकर जी के निकट गया और बोला, हे चराचर जगत के ईश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। आपने मुझे सहस्त्र बाहु देकर केवल एक भार रूप ही प्रदान किया है। इनके बोझ से मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ। इनसे लड़ने वाला आपके अतिरिक्त इस त्रिलोकी में कोई भी नहीं है। इस प्रकार इसमें सुलसुलाहट हो रही है। मैंने इन भुजाओं से पर्वतों को चूर्ण बना दिया था। अब इनकी खुजलाहट मिटाने वाला कोई नहीं है। बाणासुर की ऐसी अहंकार भरी बातें सुनकर शंकर जी को क्रोध आया और बोले, हे मूर्ख, अब तू चिंता ना कर, शीघ्र ही तेरे मत को चूर्ण करने वाला उत्पन्न होने वाला है। जब तेरे महल की ध्वजा गिर जाए तो समझ लेना कि तेरा शत्रु उत्पन्न हो गया है। उस मूर्ख बाणासुर को यह बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने नगर को चला गया। हे परीक्षित, उस बाणासुर के उषा नाम की कन्या थी। वह अति सुंदर और शीलवान थी। जब वह कुमारी थी तो उसने स्वप्न में परम सुंदर अनिरुद्ध जी को अपने साथ समागम करते हुए देखा। उसकी आंखें खुल गईं और वह उनके प्रेम में ऐसी उन्मत्त हो गई कि बोली, हे प्राण वल्लभ, तुम कहाँ हो? इस भांति उषा उन्हीं के स्मरण में दुखी रहने लगी। एक दिन उनकी प्यारी सहेली चित्रलेखा ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। और सुनकर चित्रलेखा ने चित्र बनाने में जो बड़ी प्रवीण थी, योग विद्या से चित्र ज्यों का त्यों बनाकर उषा को दिखाया। उसने देवता, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, राक्षस सभी मनुष्यों के चित्र बनाए, किंतु उषा को वह स्वप्न में मिलने वाला प्रीतम दृष्टि में नहीं आया। तब उस चित्रलेखा ने यदुवंशियों के चित्र बनाने आरंभ किए। उसने सूरसेन, वसुदेव, बलराम, कृष्ण सबके चित्र बनाए। जब उसने प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो चित्रलेखा कुछ लज्जित हुई, और जब उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो बोली, हाँ, यही मेरे चितचोर है। हे परीक्षित, उषा के वचन सुनकर चित्रलेखा बोली, है बहन, इनका मिलना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि यह नर रत्न यदुवंशियों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पौत्र हैं और द्वारकापुरी उनके चक्र के द्वारा सुरक्षित रहती है। वहां पर मनुष्य की जाने की तो बात ही क्या है, पवन भी प्रवेश नहीं कर सकती। किंतु है बहन, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए सब कुछ करूंगी। ऐसा कहकर चित्रलेखा साधु का वेश बनाकर रात्रि में द्वारका में प्रवेश कर गई, क्योंकि साधु, ब्राह्मण, गौ इन तीनों को चक्र रोक नहीं सकता था। यह भगवान की आज्ञा थी। चित्रलेखा पलंग सहित अनिरुद्ध जी को उठाकर ले आई और उषा के महलों में पहुंचा दिया। अनिरुद्ध जी के रूप, लावण्य और सौंदर्य को देखकर उषा अपने मन में फूल ही नहीं समाई। वह उनके पैरों की तरफ पलंग करके बैठ के उनके जगने की प्रतीक्षा करने लगी। जब अनिरुद्ध जगे, उन्होंने देखा, मैं कहाँ पर आ गया। अपने निकट परम सुंदरी को देखकर
सुकुमारी को देख के झट से उसका हाथ पकड़कर अपने पलंग पर बिठा लिया और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? उषा ने उन्हें अपना हाल सुनाया। यह सुनकर अनिरुद्ध बड़े प्रसन्न हुए और वहीं महलों के अंदर उषा के साथ विहार करने लगे। ये परीक्षित, अनिरुद्ध जी के संग उषा का कुंवारापन नष्ट हो गया था। उसके शरीर पर और हाव भाव में विचित्रताएं दिखने लगीं। तब महल के पहरेदारों ने यह बात देखकर शंका की और बाणासुर से जाके कहा, हे राजन, आपकी राजकुमारी का हालचाल ढाल प्रतीत होता है। कोई मनुष्य महलों में उसके साथ सहवास करता है। हम लोग बड़ा कठिन पहरा रखते हैं, किंतु फिर भी पता नहीं यह कलंकित किस प्रकार हो गई। पहरेदारों की बात सुनकर बाणासुर ने अपने महल की ध्वजा को देखा कि वह भी गिरी हुई है, तो उसे निश्चय हुआ कि कोई मेरा शत्रु महल में प्रवेश कर गया है। उसने झटपट अपनी सेना लेकर उषा के महल में प्रवेश किया तो वहां बेखट अनिरुद्ध जी को पलंग पर बैठे देखा और उनके निकट उषा बैठी थी। इस सांवले सलोने अनिरुद्ध जी को, जो कि पीताम्बर पहने थे, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, लंबी लंबी भुजाएं थीं, झिलमिलाते हुए कुंडल और प्रेम की चितवन मंद मंद मुस्कान। उस पुरुष को देखकर बाणासुर अति क्रोधित हुआ। तब बाणासुर को अपने सामने देखकर अनिरुद्ध जी भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुद्गल को उठा लिया। बाणासुर के आए सभी सैनिकों को अनिरुद्ध ने मार दिया। बाणासुर ने उन पर नागपाश प्रयोग किया और नागपाश में बांधकर उन्हें बंदी बना लिया। यह देखकर उषा अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अति शोकित होकर आंसू बहाने लगी। इस प्रकार 62वां अध्याय समाप्त होता है। 63वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के युद्ध की कथा को श्रवण करेंगे। कर्पूरगौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।